हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 6th क्लास का 3.2 चालू किया था और जिसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर हैं, वो आप वहाँ से आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 हैं। जैसे 13 में क्या है, 1 और 3 है, 1 और 3, और 31 में 3 और 1 यानी कि 1 और 3 है। ठीक है, 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पहले तो हमें क्या लेना है, अभाज्य संख्याएं। क्या लेनी है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी हमारी, अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं, जो केवल अपने टेबल में आए और एक के टेबल में आए। ठीक है, यही सिखाया था मैंने पिछली क्लास में आपको। तो क्या हो जाएंगी, 11। 11 क्या होगी, एक अभाज्य संख्या जो या तो एक के टेबल में आएगी या तो खुद के टेबल में आएगी। ठीक है, 13, 100 तक लिखनी है हमें। कहाँ तक, 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिखनी है। ठीक है, ठीक है, 13 हो गई यानी कि 13। उसके बाद क्या लेंगे, 17। 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या जो या तो खुद के टेबल में आती है या तो 1 के टेबल में आती है। ठीक है, 19, ठीक है, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89 और 97। हमें कहाँ तक की लिखनी थी, 100 के अंदर अंदर हमें लिखनी थी। 100 के अंदर अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं हमें वो लिखनी थी, हमने वो लिख ली हैं। अब हमें युग्म बनाने, ऐसे युग्म होने चाहिए जैसे यहाँ था 13 और 31, दोनों में 1 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही युग्म बनाने हैं जो यहाँ पर हो, जिनमें सेम संख्याएं हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं किन किन के सेम युग्म बनेंगे। ठीक है, 11, 11 के साथ कुछ है, नहीं है। 13, 13 के साथ तो हमारा पहले ही आ गया था 31। ठीक है, उसके बाद 17, तो 17 का 71 है, देखते हैं ज़रा हम, ये रहा, एक तो 17 है और एक 71 है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पेन ले लेते हैं। एक तो 17 हो गया और एक 71 हो गया। ठीक है, ऐसे पेयर हो गए जिसमें सेम संख्या है और वह अभाज्य भी है। ठीक है, और देख लेते हैं। 19, 19 का 91 है, नहीं है। 23, 23 का 32 होगा, 32 तो एक भाज्य संख्या है तो वो तो होगी नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। 29 यानी कि 92 होना चाहिए दूसरा, तो दूसरा 92 होगा तो फिर तो वो भाज्य हो जाएगी, तो वो भी नहीं होगी। 31 और 13 हमने देख ही लिया है। ठीक है, ये हो गया। ये है 37, 37 के साथ क्या होना चाहिए, 73, 73 ये रहा, यानी कि ये और ये। ठीक है, उसके बाद 41 है, 41 का 14 तो हो ही नहीं सकता। 43, 34 नहीं है। 47, 74 नहीं है। ठीक है, 53 का 35 नहीं है। 59 का 95 नहीं होगा अभाज्य संख्या। 61, 61 का 16 होता है जो एक भाज्य संख्या है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, 67 और 76 तो बिल्कुल नहीं होगा, 76 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 79 नहीं है। 83 नहीं है। ठीक है, ये देखें 79 और 97। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, युग्म बना देते हैं। तो युग्म क्या क्या हो जाएंगे, 13 और 31, 17 और 71, 37 और 73 और 79 और 97। ठीक है, कितने युग्म बने, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप एक चीज़ और लिख लीजिए कि
अभाज्य संख्या या तो 1 के टेबल में आएंगी या खुद के टेबल में। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ। ठीक है, संख्या 20 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भाज्य संख्या होनी चाहिए। भाज्य क्या होती हैं? जो खुद के टेबल में भी आती हैं, 1 के टेबल में भी आती हैं और अन्य संख्याओं के टेबल में भी आती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे 4, 6 मैं भी करवाऊंगी। तथा अभाज्य संख्या अलग अलग कीजिए। हमें क्या करना है? पहली 20 तक आने वाली सारी भाज्य संख्याएं लिखनी है और 20 तक आने वाली सारी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। भाज्य क्या होती है मैंने आपको बता दिया। जैसे 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और खुद के 4 के टेबल में। ऐसी वाली देखनी है हमें। ठीक है, तो हो गया 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। ठीक है, ये हो गई हमारी भाज्य संख्याएं। अब लिखनी है हमें अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? 20 से छोटी छोटी। तो हम क्या लिखेंगे? जैसे जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2 है। ठीक है, तो 2 लिख दिया। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, हमने अलग अलग कर दिया और 20 से छोटी छोटी लिख दी, भाज्य भी और अभाज्य भी। अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है? संख्या 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं लिखिए। अब 1 से 10 के बीच में लिखनी है। पहली बात तो 1 जो हमारा है वो वैसे भी अभाज्य संख्या नहीं है। जो 2 है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो पहले हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं 10 से छोटी वाली। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। वो हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी अभाज्य। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 7। तो 7 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 1 से 10 के बीच। ठीक है, 5th भी हो गया। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। अब हम 6ठा क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। एक तो वो विषम होनी चाहिए, यानी कि 2 के टेबल में नहीं आने वाली होनी चाहिए, और अभाज्य होनी चाहिए। तो आप पहले ये जान लीजिए कि जो 2 है वो भी क्या है? अभाज्य संख्या है। पर 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? विषम होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं। हमें क्या दिया है? इनके ऐसे जोड़े बनाने हैं। इनको जोड़ के हमें क्या बनाना है? ऐसे टुकड़े करने हैं हमें यहाँ पर कि 44 आ जाए जोड़ के। और वो क्या होनी चाहिए? विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 41। 41 में अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या बनेगा? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 41 में अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या बनेगा? 44। और ये भी विषम है और ये भी विषम है और दोनों क्या है? अभाज्य हैं। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये वाला करते हैं। 36 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 31। 31 में क्या जोड़ें जो 36 बन जाए? 5। तो 5 भी एक अभाज्य है और विषम भी है, और 31 भी एक अभाज्य है और विषम भी है। ये भी हो गया। ठीक है, अब 24 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 23 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 1 हमारा जो है ना तो अभाज्य होता है और ना ही
भाज्य होता है। तो यानी कि हम ये वाला जोड़ा नहीं ले सकते। अब 23 से छोटी कौन सी विषम होगी? 19 ले सकते हैं। 19 प्लस 5, 19 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, ये विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। ठीक है, अब इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 17, 17 प्लस 1। अब फिर वही बात है कि 1 जो है हमारी ना तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इससे छोटी कौन सी होगी? 13। 13 में हम क्या जोड़ें जो 18 आ जाए? 5, यानी कि 13 और 5। ठीक है, 6th क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब हम 7th क्वेश्चन करेंगे। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो हमें क्या करने को बोला है उसने? युग्म बनाने हैं अभाज्य संख्याओं के। तो हम क्या करते हैं? पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23। ठीक है, अब उनका अंतर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, एक तो ये हो गए। 3 और 5 का अंतर क्या होता है? 2 होता है। 5 और 7 का अंतर क्या होता है? 2 होता है। 11 और 13 का अंतर क्या होता है? 2 होता है। तो हमें कितने युग्म बनाने थे? 3 युग्म, यानी कि 3 और 5, 5 और 7 और 11 और 13। बहुत सिंपल था ये तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे? 8th क्वेश्चन। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? अब हमें संख्या दे रखी हैं और हमसे उसने क्या पूछा है कि कौन सी संख्या क्या है? अभाज्य है। ठीक है, तो 23 तो हमें पता है कि अभाज्य है, क्योंकि या तो ये 1 के टेबल में आएगी या तो ये खुद के 23 के टेबल में ही आएगी और किसी के टेबल में नहीं आएगी। इसका मतलब 23 क्या हो गई? अभाज्य हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारी अभाज्य हो गई। ठीक है, 53, 53 भी किसी के टेबल में नहीं आती, सिर्फ या तो 1 के टेबल में आएगी या तो खुद के टेबल में आएगी। हमारी अभाज्य संख्या के लिए रूल क्या है? या तो वो खुद के टेबल में आए या तो वो 1 के टेबल में आए। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये दोनों 1 के टेबल में आती हैं और खुद के टेबल में आती है। इसका मतलब ये भी अभाज्य है। ठीक है, 37 भी किसी के टेबल में नहीं आती, ये भी 1 के टेबल में आएगी और खुद के टेबल में आएगी। तो ये भी क्या है? अभाज्य है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, तो वो यहाँ पर जो था शायद 51 है, तो आप ज़रा इसे सही कर लीजिए। यहाँ पे 1 है, मैंने बुक में देखा है, तो यहाँ पर 1 है, यानी कि 51 है। तो 51 क्या है? हाँ, तो यहाँ पर क्या है? 51 है, यानी कि 51 है। तो 51 क्या होता है? एक तो खुद के टेबल में आएगा, ठीक है, 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आता है, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2 और ऊपर से उतरा 1। 3 के टेबल में 21 कितनी बार में आएगा? 7 बार में, यानी कि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या या तो खुद के टेबल में आती हैं या तो 1 के टेबल में आती है। ठीक है, हो गया, ये एक अभाज्य संख्या है, ये खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आएगी। अब हमारा 8th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है 26। 26 भी 2 के टेबल में भी आएगा, 1 के में भी आएगा, 26 में भी आएगा, 13 में भी आएगा, यानी कि यह एक भाज्य संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 8th हो गया। अब हम 9th करते हैं। संख्या 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या है?
90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। इसके बाद क्या आएगा? 97। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कितनी पूछी थी उसने? 7 पूछी थी। 7 यही हैं। ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं, क्योंकि ये सब क्या है? 1 के टेबल में भी आएंगी, खुद के टेबल में भी आएंगी, ठीक है, और किसी की संख्या के भी टेबल में, जैसे ये 2 के टेबल में आएगा, ये 5 के टेबल में भी आएगा, ठीक है, और जैसे 91 है, ठीक है, ये भी आएगा 1 के टेबल में, खुद के टेबल में, और 7 के टेबल में भी आएगा ये। तो ऐसे ये सारी की सारी क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 9th भी कर लिया हमने, अब हम 10th करते हैं। निम्न के 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। इनको क्या करना है हमें? जैसे हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमने प्लस किया था, कौन सा क्वेश्चन था वो हमारा? ये वाला। इसमें क्या था? हमें 2 संख्याएं लिखनी थी प्लस करके और हमें ये बनाना था। इसमें क्या है? इसमें हमें 3 संख्याओं में तोड़ना है और प्लस करके यही बनाना है। जैसे इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 19। अब 19 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 2 भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, पर उसे कितनी चाहिए? 3 संख्याएं। तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 13। 13 ले लेते हैं। 13 में प्लस 5 करेंगे, ये भी अभाज्य है, प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा? 13 5 2 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 3 करेंगे। 13 5 18, 18 3 21, ठीक है। तीनों अभाज्य होनी चाहिए और तीनों को प्लस करने पर 21 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें हमें क्या दिया है? 31। 31 के लिए बनाना है। 31 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 29। वही बात है, 29 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो ये 2 ही हुई, तो हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम छोटा लेंगे। इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 23, ठीक है। 23 में अगर हम 5 जोड़ें और फिर इसमें 3 जोड़ दें तो हमारा 31 आ जाएगा। इसकी तरह ही हो गया ये तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ में क्या दिया हुआ है? 53। तो 53 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 47। पर 47 में हमें क्या करना पड़ेगा? 47 में प्लस 4 करना पड़ेगा। 4 एक अभाज्य है? नहीं है। ऊपर से ये 2 ही संख्या हो रही है, हमें कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इससे छोटी लेंगे। इससे छोटी क्या हो गई? 41। 41 में हम क्या करेंगे? 7 जोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा डी है। डी में हमें क्या लिया है? 61। तो हम पहले से ही छोटी ले लेते हैं, हम 53 ले लेते हैं। 53 ले लिया, इसमें हम 5 जोड़ देंगे, इसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो इसकी तरह ये भी, इन दोनों की तरह ये भी हो जाएगा। ये हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी हम कर लेते हैं, फिर हमारा 3.2 समाप्त हो जाएगा। संख्या 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमें 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखनी है, तो लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब क्या करना है? इनमें से किसी को भी लेना है 2 को और जोड़ना है, और वो 5 के टेबल में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे 2 और 3 कितने हो गए? 5। ये 5 के टेबल में आते हैं, हाँ। इसके बाद 13 और 7 20, 20 भी 5 के टेबल में आता है, ठीक है। इसके बाद 13 और 17, 13 और 17 कितने हो गए? 30। ये भी 5 के टेबल में आता है, तो हमारे 3 युग्म कौन से हो गए? 2 और 3, 13 और 7 और 13 और 17। ये तो बहुत ही आसान था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, यानी कि 12वां क्वेश्चन है, वो भी हम कर लेते हैं। इसमें उसने हमसे 5 संख्याएं पूछी थी, हमने कितनी निकाली हैं? 3। 2 और निकाल लेते हैं।
जैसे 7 और 3, अगर इनको भी प्लस करेंगे तो 10 आएगा, ये भी 5 से डिवाइड है, ठीक है। और एक और संख्या ले लेते हैं हम, ठीक है। 13 और 7 ले चुके हैं, ठीक है। 17 और 3 ले लेते हैं, 17 और 3, ये कितनी हो गई 20, ये भी 5 से डिवाइड है, तो 7 और 3 और 17 और 3, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 12वां हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो 2 गुणनखंड किसके होते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जिसका खुद में डिवाइड जाए और 1 से डिवाइड जाए वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 हों वो अभाज्य संख्या और जिसके 2 से अधिक हों वो भाज्य संख्या, ठीक है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रहे हैं मेरे चैप्टर पढ़ाए हुए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देख लेते हैं वीडियोज़ और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।